अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, उम्मीद कवी है कि आप तमामी नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमामी नाजरीन को सेहत व सलामती अता फरमाए। नाजरीन, इस वीडियो में मैं एक बहुत पावरफुल वजीफा कुरान करीम की मशहूर सूरत सूरह कौसर के जरिए बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल वीडियो देखें, बीच में ना छोड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाजरीन, अगर आप रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, बेबरकती है आपके घर में, आपकी औलाद कमाई से नहीं लग रही है, आप रिस्क के एतबार से दौड़ भाग कर रहे हैं लेकिन कामयाबियां नहीं मिल रही है, तो नाजरीन इकराम, आप परेशान ना हो, ये वीडियो मुकम्मल देखें और जैसे मैं बताने जा रहा हूं उस पर अमल करके देखें। इंशाअल्लाहुल अजीज रिस्क की बारिशें होने लगेगी, आपके घर में खुशहालियां आ जाएंगी, आपकी औलादें रिस्क से लग जाएंगी और आप खुद हलाल रिस्क कमाने में लग जाएंगे। नाजरीन, सूरह कौसर के जरिए, लेकिन याद रहे नमाज पढ़ने के बाद ही ये वजीफा करना है। आप ये सोचेंगे कि नमाज पढ़े बगैर वजीफा करें, तो याद रहे नाजरीन, चाहे वो हमारे इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहनें हो, नमाज के बगैर कोई वजीफा कामिलो मुकम्मल नहीं होता और वो उस वजीफे की बरकतें आप नहीं ले सकते हैं। मतलब साफ जाहिर है कि नमाजों की पाबंदी करें। हाँ नाजरीन, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें जो हमारे ऊपर फर्ज है, और नमाज के जरिए आदमी को सुकून मिलता है, नमाज के जरिए चेहरे पर नूर पैदा होता है, नमाज के जरिए इंसान अल्लाह की बारगाह में अपनी तमन्नाएं रखता है, तो अल्लाह पाक नमाजों की बरकत से उसकी तमन्नाओं की तकमील फरमाता है। इसलिए याद रहे, आप पहले नमाजों की पाबंदी करें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अब नमाजों को शुरू कर दे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, और पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये वजीफा नमाज के बाद, जो तरीका मैं जिस नमाज के बाद बताने जा रहा हूं, आप इस वजीफे को कामिल तौर पर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फजल फरमाएगा। नाजरीन, तो पहली बात यह है कि आप नमाजी बने, नमाजी बने, नमाज की बरकतें आपको मिलती रहेगी। नाजरीन, ये वजीफा कब करना है? ये वजीफा हमें नमाजे मगरिब के बाद करना है। और किस सूरत से? सूरह कौसर से। क्या है ये सूरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान रहम करने वाला है। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया, तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, और जो आपका दुश्मन है वही खैर से, नेकी से, भलाई से महरूम है। हाँ नाजरीन, ये इस आयत का तर्जमा है। तो हमें करना क्या है? मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, या तो आप फर्ज नमाज पढ़ने के बाद करें, या मुकम्मल फर्ज, सुन्नत और नफल पढ़ने के बाद ये वजीफा करें, और ये कम से कम आप 21 दिन करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएगा। कैसे करना है? आप मुकम्मल फराइजो, सुनन, नवाफिल से फारिग हो गए तो आप जो है ना 21 मरतबा, पहले जो है ना आप कम से कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप 21 मरतबा, 21 मरतबा आप जो है ना सूरह कौसर पढ़ें, और फिर उसके बाद 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद दुआ करें। आप ये लगातार ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह अभी कुछ दिन ही आप अमल जो है ना करना शुरू करेंगे, और कुछ दिन ही हुआ होगा कि अल्लाह पाक इस अमल के जरिए आपके कारोबार में भी तरक्कियां अता फरमाएगा, रिस्क की बंदिश को भी दूर फरमाएगा, आपके लिए कारोबार भी अता फरमाएगा, आपके घर में खुशहालियां भी होगी, बल्कि बरसात की शक्ल में आपके रिस्क में बरकतें जो है ना शुरू हो जाएंगी, आसमान से बरसने लगेंगी। लेकिन शर्त यह है कि ये अमल आप जारी रखें। और आपने समझ लिया, मगरिब की नमाज के बाद
सबसे सारी चीजों से फारिग हो जाए, यानी फर्ज, सुन्नत, नफल से, तो आप पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 21 मरतबा सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर पढ़ ले, फिर दुरूद शरीफ पढ़े। ये अमल आप 21 दिन जो है ना पढ़े, और दिल चाहे क्या, आप इतना फिदा हो जाएंगे इस वजीफे पर कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा करें, यकीनन अल्लाह पाक आपकी रिस्क की तंगी को दूर फरमाएगा और आपकी रिस्क में कुशादगी अता फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि आप जब भी कमाएं, हलाल कमाएं, तो उस कमाई में से अल्लाह के राह में आप सदका करें, चाहे वो 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 20 रुपया हो, आप अपनी कमाई में से अल्लाह के राह में सदका करें। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान सदका देता है, अल्लाह पाक उस सदके के जरिए बलाएं टाल देता है, मुसीबतें परेशानियां दूर फरमा देता है, और उसके घर में और उसके हालात में खुशहालियां अता फरमाता है। तो ये ना भूले, आप सदका भी देने के आदी बने, गरीबों को, मिस्कीनों को आप सदका देते रहे, वो दुआ करते रहेंगे, अल्लाह पाक इधर आपकी रिस्क में बरकतें अता फरमाता रहेगा। तीसरी बात यह है कि जो है ना, अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो आप उनकी शादी करें। अब आप कहेंगे शादी करके हम तो पहले ही से इनको खिला रहे हैं और फिर शादी करके इनके जो है ना बीवी को भी खिलाएंगे, ये कैसा होगा? नाजरीन, खिलाने वाले न हम हैं न आप हैं, सबका खालिक व मालिक रज़्ज़ाक सिर्फ अल्लाह है, वही खिलाने वाला है। आप सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करते रहें। खिलाने का जो है ना वादा अल्लाह का है, वो भूखा कभी नहीं सुलाएगा। तो तरीका क्या है कि आप अपने बच्चों की शादी करें। हो सकता है कि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, जो नई नवेली बच्ची आएगी आपके घर की बहू बनकर, हो सकता है अल्लाह पाक उसके कदमों की बरकत से आपके घर में रिस्क में जो है ना बरकतें अता फरमा देगा, रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। जो आपका बच्चा कमा नहीं रहा था, हो सकता है उसके कदम की बरकत से आपके बच्चे को रोजी से अल्लाह लगा दे, उसके रिस्क में बरकतें होने लगे। इसलिए आप अपने बच्चों की शादी भी करें, इसलिए कि अल्लाह का वादा है, जिस तरीके से हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारी औलादों को भी खिलाते रहेंगे, ये अल्लाह का वादा है। बस ये है कि यकीन करें अल्लाह की जात पर, अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए आप ये तरीके अपनाएं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा, औलाद की रिस्क में कुशादगी अता फरमाएगा, घर से परेशानियों को दूर फरमाएगा। और जब घर में खुशहाली होगी, तंगी दूर होगी रिस्क की, तो जाहिर है चेहरे पर नूर होगा, आपके दिल में सुकून होगा, औलादें भी खुशहाल होंगी, औलाद भी जो है ना सदका देती जो है ना नजर आएगी। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो यकीनन अल्लाह पाक अपना फजल आप पर फरमाएगा। हाँ मेरे इस्लामी भाई भी कर सकते हैं ये अमल, और इस्लामी हमारी बहनें भी कर सकती हैं, इसमें कोई कैदो बंद नहीं है, कोई भी कर सकता है। नेक नियति के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए पूरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। लेकिन आखिर में मैं एक काम की बात अर्ज कर रहा हूं कि जब भी आप दुआ करें तो दुनिया के कोने कोने में बसने वाले इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो बीमारियों में मुब्तला हैं, उनके लिए जरूर आप दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह मुमकिन है कि किसी ने दुआ की, पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा है, किसकी दुआ की बरकत से अल्लाह पाक किसको शिफा अता फरमाए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब को मालूम है। नाजरीन, भूले नहीं, आप अपने भाई अनीस रजा को दुआओं में याद रखें, मेरी हौसला अफजाई फरमाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।